अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ। इसका एक इक़्तिबास हमने कल पढ़ा हुआ है और हमने उसमें सिगरेट नोशी की जो तबाहकारियाँ हैं, सिगरेट नोशी के जो नुकसानात हैं, सिगरेट नोशी की वजह से जो परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं उनके बारे में कुछ पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा कि हर सिगरेट जो सिगरेट पैकेट होता है उस पर लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, जिसके सिर्फ नुकसानात ही नुकसानात हों, जिससे सेहत भी ख़राब होती हो, माहौल भी ख़राब होता हो और पैसे भी ज़ाया होते हो, इसलिए ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना फजूल खर्ची में आता है और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि सिगरेट नोशी जो है, जो तमाम आलमी मज़ाहिब हैं, वो उनकी नज़र में एक बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे सेहत ख़राब हो जाता है, सेहत को ये बेकार कर देती है सिगरेट नोशी, और ये बेशुमार बीमारियों को भी जन्म देती है। और कुछ तबीबों ने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने इस सिगरेट नोशी को सांप से तशबीह दी है। जैसे सांप जिस्म से लिपट कर इंसान को डंक मारता है, इंसान को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही ये सिगरेट नोशी जो है, इसके अंदर जो ख़तरनाक केमिकल अज्जा पाए जाते हैं वो भी इंसान के फेफड़ों या इंसान के गले के साथ चिपट जाता है और इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। तो और हमने ये भी इसमें पढ़ा कि कुछ उलमा ने इस सिगरेट नोशी को या हुक्का पीने को उन्होंने मकरूह करार दिया है और बाज़ ने यह तक कहा है कि यह हराम है। आज हम इसका कुछ और हिस्सा पढ़ेंगे। आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद इंशाल्लाह और समझने की कोशिश करेंगे। साइंसी तहकीकात ने यह बात साबित कर दी है कि सिगरेट पीने वालों की अक्सर तादाद दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। सिगरेट नहीं पीने वालों के मुकाबले में सिगरेट पीने वाले 10 गुना इस तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कई लोगों को गले और फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। तंबाकू के अंदर जो कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं, इनमें निकोटीन एक खास जुज़ है। निकोटीन के बारे में तहकीक करने वालों की यह राय है कि इसमें जहरीले असरात पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारी को जन्म दे सकते हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सिगरेट नोशी भी माहौलियात की आलूदगी के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसका धुआं हवा में फैलने के बाद पूरे माहौल को मुतासिर कर देता है। सिगरेट न पीने वाला भी इस धुएं का किसी न किसी तरह शिकार होता है। इसलिए अब यह नारा आम हो गया है, तुम्हारी सिगरेट नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़र है। सिगरेट नोशी से आग की वारदातें भी रोनमा होती रहती हैं। कई लोग रात को सोने से कबल बिस्तर में दुबक जाने के बाद सिगरेट नोशी के आदी होते हैं। बाज़ औक़ात वो इसी आलम में सो जाते हैं और सुलगता सिगरेट बड़ी आसानी के साथ बिस्तर को जला देता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ इसका बिस्तर जल जाता है बल्कि वो खुद भी झुलस कर मौत के मुंह में चला जाता है। और बाज़ औक़ात इस मामूली गलती से बस्तियों की बस्तियां जल कर राख हो जाती हैं। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने कल कुछ बातें पढ़ी थी, आज हम इंशाल्लाह और आगे इस बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। साइंसी तहकीकात ने यह बात साबित कर दी है कि सिगरेट पीने वालों की अक्सर तादाद दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। साइंसी तहकीकात ने यह साबित कर दिया है कि जो सिगरेट पीने वाले हैं, जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या जो सिगरेट पीते भी हैं, उनकी अक्सर तादाद जो है उनको हार्ट प्रॉब्लम्स या उनको दिल की बीमारियां हो जाती हैं, वो दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। सिगरेट नहीं पीने वालों के मुकाबले में सिगरेट पीने वाले 10 गुना इस तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और सिगरेट नहीं पीने वालों जो सिगरेट ना पीते हों उनमें भी दिल की बीमारियां होती हैं, लेकिन उनमें कम होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिगरेट पीने वाले 10 दिल की बीमारी में मुब्तला होंगे और सिगरेट नहीं पीने वाला एक ही दिल की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। 10 गुना यही होता है। अगर 10 सिगरेट पीने वाले होंगे, एक सिगरेट नहीं पीने वाला भी दिल की बीमारी में मुब्तला हो सकता है, लेकिन सिगरेट पीने वाले जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं। कई लोगों को गले और फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है और कई लोग ऐसे भी हैं
जिन के गले में कैंसर होता है और जिनके फेफड़ों में कैंसर होता है, जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, खुसूसन उन्हीं में ये बीमारियां ज़्यादातर हो जाती हैं। तंबाकू के अंदर जो कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं, इनमें निकोटीन एक खास जुज़ है। तंबाकू जो होता है इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, इसमें कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं, उनमें एक खास जुज़ जिसको निकोटीन कहते हैं। हो सकता है आपने निकोटीन के बारे में सुना हो। निकोटीन एक जहरीली शाई होती है, एक जहरीली चीज़ होती है, एक जहरीला जुज़ होता है जो तंबाकू में पाया जाता है, और ये निकोटीन ही जिम्मेदार होता है बहुत सी बीमारियों का। निकोटीन के बारे में तहकीक करने वालों की यह राय है कि इसमें जहरीले असरात पाए जाते हैं। तहकीककारों ने ये साबित करके दे दिया है, उन्होंने ये राय कायम की है कि जो निकोटीन है इसमें जहरीले असरात पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारी को जन्म दे सकते हैं, जो कैंसर जैसी खतरनाक मुहल्लिक बीमारी को जन्म दे सकते हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सिगरेट नोशी भी माहौलियात की आलूदगी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसका धुआं हवा में फैलने के बाद पूरे माहौल को मुतासिर कर देता है। पहले तो जिस्मानी बात हो रही थी, जिस्म को कैसे कैसे ये मुतासिर करता है, जिस्मानी लिहाज से इंसान को कैसे ये परेशानी में मुब्तला कर देता है। अब जो हमारा माहौल है जो ऑलरेडी ख़राब है, जो ऑलरेडी पोलूट हो चुका है, तो सिगरेट नोशी से इस माहौल पर भी बुरा असर मुरतब होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि माहौल सिगरेट नोशी भी माहौलियात की आलूदगी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका धुआं हवा में फैलने के बाद पूरे माहौल को मुतासिर कर देता है। क्योंकि सिगरेट नोशी का जो धुआं है जब ये पूरे माहौल में फैल जाता है तो इससे भी माहौल मुतासिर हो जाता है। सिगरेट नहीं पीने वाला भी इस धुएं का किसी न किसी तरह शिकार होता है। और सिगरेट, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, कल के लेक्चर में भी, जो सिगरेट नहीं पीने वाले होते हैं, जब वो सिगरेट पीने वाले के साथ में होते हैं या सिगरेट पीने वाले के नज़दीक होते हैं, वो भी कई तरह से इस धुएं के शिकार होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, कल के लेक्चर में भी, कि जो एक होता है एक्टिव स्मोकर, एक होता है पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर वो होता है जो खुद स्मोक करता है, जो खुद सिगरेट नोशी करता है, तंबाकू नोशी करता है। और पैसिव स्मोकर वो होता है जो उसके साथ में रहता है, जो उसके नज़दीक रहता है, उसको ये ख्याल ही नहीं होता है कि मैं भी सिगरेट पीता हूँ, हालांकि वो भी सिगरेट पीने में मुलव्वस होता है। इसलिए अब ये नारा आम हो गया है, तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़र है। और अब ये नारा आम हो चुका है, ये सिगरेट नहीं पीने वाले सिगरेट पीने वालों को कहते हैं तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़र है। जैसे कोई सिगरेट नहीं पीने वाला सिगरेट पीने वाले को कहे कि तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़र है। एक मिसाल मैं दे देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर घर का कोई फ़र्द घर के किसी कमरे में सिगरेट पीता हो और वहाँ के घर के बाकी ख़ानदान के बच्चे वगैरह भी बैठे हों या घर के ख़ानदान के लोग बैठे हों, जो सिगरेट पीने वाला है वो उन बाकियों को भी मुतासिर कर लेता है। सिगरेट नोशी से आग की वारदातें बेरोनमा होती हैं। सिगरेट नोशी जो है इससे आग की वारदातें बेरोनमा होती हैं। कई लोग रात को सोने से कबल बिस्तर में दुबक जाने के बाद सिगरेट नोशी के आदी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं, जो रात को बिस्तर में जाने से पहले सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने के आदी होते हैं। बाज़ औक़ात इसी हाल में सो जाते हैं, सुलाते सिगरेट बड़ी आसानी के साथ बिस्तर को जला देता है। किसी वक्त उनको ऐसे ही नींद आ जाती है, सिगरेट पीते पीते ही नींद के आगोश में चले जाते हैं और उनका जो जलता हुआ सिगरेट होता है, जो सुलगता हुआ सिगरेट होता है, वो बड़ी आसानी के साथ बिस्तर को जला देता है। और बिस्तर आसानी से जल भी जाता है क्योंकि बिस्तर में रुई होती है और रुई जल्द ही आग पकड़ लेती है, जिस वजह से बिस्तर जल जाता है। जिसके नतीजे न सिर्फ इसका बिस्तर जल जाता है बल्कि वो खुद भी जलस कर मौत के मुंह में चला जाता है। और नतीजा यह निकलता है कि न सिर्फ वो खुद जल जाता है बल्कि उसका बिस्तर भी जलता है। एक तो उसका बिस्तर भी जल जाता है और खुद भी वो जलस जाता है, खुद भी वो जला हुआ होता है। और बाज़ औक़ात इस मामूली गलती से बस्तियों की बस्तियां जल कर राख होती हैं। और किसी वक्त ऐसा भी होता है कि इस मामूली सी गलती से, इस सिगरेट पीने की गलती से बस्तियों की बस्तियां जल कर राख हो जाती हैं। तो ये आज का सबक था। मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, उम्मीद है आप इनका जवाब लिखोगे। पहला सवाल है, सिगरेट न पीने वालों के मुकाबले में सिगरेट पीने वालों की कितनी तादाद दिल की बीमारियों में मुब्तला होती है? दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं। नंबर 2, निकोटीन किस में पाया जाता है? नंबर 3, निकोटीन के बारे में तहकीक करने वालों की क्या राय है? सवाल नंबर 4, सिगरेट नोशी के खिलाफ कौन सा नारा आम हो गया है? तो यह था आज का सबक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा भी पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।